चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। एक छोटे से गांव में चार बहनें रहती थीं। मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू। वे चारों बिल्लियां थीं। लेकिन खास बात यह थी कि वे न सिर्फ प्यारी थीं, बल्कि बहुत समझदार और बहादुर भी थीं। हर साल दिवाली पर वे अपने गांव में सबसे सुंदर और रंग बिरंगी दिवाली मनाती थीं। इस बार दिवाली कुछ अलग होने वाली थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस बार अंधकार का एक बड़ा राक्षस कालरात्रि आ रहा है, जो दिवाली की खुशियों को छीनना चाहता है। इससे पूरा गांव डर गया। लेकिन चार बहनों ने कहा, हम इस अंधकार को हराएंगे। दिवाली की रोशनी को हम किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देंगे। मीनू ने कहा, हमें मिलकर योजना बनानी होगी ताकि हम कालरात्रि को रोक सकें। टिंकी ने कहा, हम सबकी ताकत एक साथ जोड़कर ही हम जीत सकते हैं। पिंकी ने अपने तेज दिमाग से विचार किया और गुगू ने हिम्मत दिखाई। चारों बहनों ने मिलकर एक जादुई दिया बनाया जो सिर्फ सच्चे दिलों की रोशनी को जलाता था। वे जानते थे कि इस दिया की रोशनी ही कालरात्रि को हरा सकती है। अब वे तैयार थीं, एक नई और दिलचस्प दिवाली की शुरुआत के लिए। गांव के सारे जानवर उनकी हिम्मत और प्यार को देखकर आश्चर्यचकित थे। क्या चारों बहनों की हिम्मत कालरात्रि को हराने में कामयाब होगी? क्या दिवाली की खुशियां वापस लौटेंगी? चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। दूसरे दिन सुबह होते ही चारों बहनें मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू जादुई दिया लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। वे जानती थीं कि कालरात्रि वहीं छुपा हुआ होगा। उनकी निडरता और आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया था। रास्ते में वे एक एक करके जंगल के अन्य जानवरों से मिली और उन्हें भी इस लड़ाई में साथ देने को कहा। मोती हाथी, चिंकी गिलहरी और गुड्डू खरगोश भी उनकी मदद करने को तैयार हो गए। सबने मिलकर तय किया कि वे दिवाली की रोशनी बचाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल गहराता गया और अंधेरा भी घना होने लगा। अचानक एक गहरी गूंज सुनाई दी। तुम लोग सोचते हो कि जादुई दिया तुम्हें बचा पाएगा? मैं कालरात्रि, अंधकार का राजा, इस दिया की रोशनी को बुझा दूंगा। चारों बहनों ने डरना तो दूर और भी जोर से कहा, तुम्हें हराना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी हिम्मत और एकता के आगे कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तभी जादुई दिया तेज रोशनी फैलाने लगा। कालरात्रि ने गुस्से में अंधेरा फैलाने की कोशिश की, पर जंगल के जानवरों ने अपने दीपक जलाए और बहनों के साथ खड़े हो गए। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई अंधकार और प्रकाश की। चार बहनें अपनी ताकत और प्यार से कालरात्रि से लड़ती रहीं। क्या वे कालरात्रि को हरा पाएंगी? क्या जंगल में फिर से रोशनी लौटेगी? चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। जंगल में प्रकाश और अंधकार की लड़ाई जोरों पर थी। चार बहनें मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू अपने जादुई दिया को थामे हुए हिम्मत से खड़ी थीं। कालरात्रि अपने बड़े बड़े साए फैलाकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहनों की रोशनी की ताकत इतनी थी कि साया धीरे धीरे कम होने लगा। मोती हाथी ने जोर से चीखते हुए कालरात्रि के साए को पीछे धकेल दिया। चिंकी गिलहरी अपने तेज कदमों से पास के झाड़ियों में जाकर प्रकाश फैलाने लगी। गुड्डू खरगोश ने अपने छोटे छोटे पांवों से जमीन पर चमकीले फूल उगाए जो अंधेरे में चमक रहे थे। चारों बहनों ने मिलकर कहा, हमारी एकता और प्यार से तुम कभी नहीं जीत पाओगे कालरात्रि। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि जंगल के सारे जानवरों के दिलों में नए उत्साह की लौ जल उठी। कालरात्रि ने आखिरी कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जादुई दिया और जानवरों की रोशनी ने उसे घेर लिया। वह धीरे धीरे हार मानने लगा और जंगल से भागने को मजबूर हो गया। जैसे ही कालरात्रि जंगल से दूर हुआ, सारी जगह में उजाला फैल गया। पेड़ पौधे चमक उठे, पक्षी फिर से गाने लगे और सभी जानवरों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। चार बहनों ने जीत का जश्न मनाते हुए कहा, यह जीत हमारी एकता, हिम्मत और प्यार की है। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, रोशनी की ताकत उससे हमेशा मजबूत होती है। अब पूरा जंगल दिवाली की खुशियों से जगमगा उठा था। चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। कालरात्रि के भाग जाने के बाद जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। चार बहनें मीनू, टिंकी, पिंकी
और गुगु सबके हीरो बन गई। पूरे गांव में दिवाली की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। लेकिन इस बार यह दिवाली और भी खास थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि असली जादू उनके दिलों की रोशनी में है। चारों बहनों ने मिलकर गांव के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा। वे सबने मिलकर रंगोली बनाई, दिए सजाए और मिठाइयां बांटी। बच्चे और बड़े सब खुशी से झूम रहे थे। मोती हाथी ने पेड़ों पर चमकीली लाइटें लगाईं, चिंकी गिलहरी ने मिठाई बनाने में मदद की और गुड्डू खरगोश ने सबके लिए खेल और नृत्य का आयोजन किया। शाम होते ही चारों बहनें जादुई दिया लेकर गांव के बीचों बीच आईं। उन्होंने सबको बताया कि दिवाली का असली मतलब है अच्छाई, एकता और दिल की रोशनी। उन्होंने कहा, जब हम मिलकर काम करते हैं तब कोई भी अंधकार हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। सभी जानवरों ने मिलकर दिया जलाया और एक दूसरे को मिठाई बांटी। बच्चे बड़े सबने एक दूसरे के लिए दुआएं मांगी और वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। उस रात जंगल के सारे जीवों के दिलों में एक नई चमक थी। वह चमक थी दोस्ती, साहस और प्यार की। चार बहनों की जादुई दिवाली की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी ने सीखा कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, प्यार और एकता से वह हमेशा हार जाता है। चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। दिवाली की रात के बाद गांव में सभी जानवरों के दिलों में खुशी और उम्मीद की नई लौ जली थी। चार बहनें मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगु अब गांव की सबसे प्रिय और बहादुर बिल्लियां बन गई थीं। लेकिन उन्हें पता था कि उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ है। वे चाहती थीं कि हर साल दिवाली बस एक त्योहार ही न रहे, बल्कि एक सीख बन जाए। मिनू ने कहा, हमें हर महीने मिलकर गांव की सफाई करनी चाहिए ताकि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहे। टिंकी ने सुझाव दिया, हमें छोटे छोटे जानवरों को पढ़ाना भी शुरू करना चाहिए ताकि वे भी सीखें और आगे बढ़ें। पिंकी ने सोचा कि गांव में एक पुस्तकालय बनाना चाहिए ताकि सभी जानवरों को किताबें मिलें और वे ज्ञान बढ़ाएं। गुगु ने कहा, हमें अपनी हिम्मत और प्यार की कहानियां बच्चों को सुनानी चाहिए जिससे वे भी अच्छे और बहादुर बने। चारों बहनों ने मिलकर ये सारे काम शुरू कर दिए। गांव के जानवर भी उनकी मदद करने लगे। मोती हाथी ने भारी सामान उठाकर पुस्तकालय बनाने में मदद की। चिंकी गिलहरी ने बच्चों को पढ़ाने में हाथ बंटाया और गुड्डू खरगोश ने सभी को खेल खेल में सीखने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में खुशियां और ज्ञान का माहौल बनने लगा। सबने समझा कि दिवाली की असली रोशनी तभी कायम रहती है जब हम हर दिन अपने दिलों में अच्छाई और दोस्ती जलाए रखें। शेरू शेर की कहानी की तरह इस गांव में भी चार बहनों की जादुई दिवाली की चमक साल दर साल बढ़ती रही। चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। गांव में दिवाली के बाद भी चार बहनों मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगु का काम खत्म नहीं हुआ था। वे जानती थीं कि सिर्फ एक दिन की रोशनी से कुछ नहीं होता। असली जीत तो तब होती है जब हम हर दिन अपने दिलों में प्यार और एकता की लौ जलाए रखें। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। बारिश बहुत जोर से हुई और गांव के कुछ हिस्से पानी में डूब गए। कई जानवर अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। सभी लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। मिनू ने कहा, हमें तुरंत सभी की मदद करनी होगी। टिंकी ने कहा, हम सब मिलकर बाढ़ से प्रभावित जगहों पर जाना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। पिंकी ने अपनी सूझबूझ से योजना बनाई कि कैसे सबको सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। गुगु ने जानवरों को हिम्मत दी और सभी को एकजुट किया। मोती हाथी, चिंकी गिलहरी, गुड्डू खरगोश और गांव के सारे जानवर भी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर रास्ता दिखाया, नावें बनाई और बाढ़ से फंसे जानवरों को सुरक्षित निकाला। चारों बहनों ने देखा कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती। गांव फिर से खुशहाल हो गया। मिनू ने कहा, जैसे दिवाली की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही हमारी दोस्ती और एकता हर मुश्किल को पार कर लेती है। इस तरह चार बिल्लियों बहुओं ने सिर्फ दिवाली नहीं मनाई, बल्कि पूरे साल गांव को खुशहाल और मजबूत बनाया। चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। गांव में बाढ़ के बाद चारों बहनों मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगु की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई थी।
सभी जानवर उनकी तारीफ करते और उनसे सीखना चाहते थे कि कैसे वे हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। लेकिन चारों बहनों को पता था कि मेहनत अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर एक बूढ़ा सांप रहता था, जिसका नाम था कालजाल। वह सांप बहुत चालाक और थोड़ा डरावना था। वह चाहता था कि पूरा जंगल उसका हो और वह अकेला राज करे। उसने सोचा कि दिवाली की खुशियों को खत्म करके सबको डराना होगा। कालजाल ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के सारे दीपक बुझा दिए और काले बादल छा गए। पूरा जंगल अंधकार में डूब गया। जानवर डर गए और भयभीत हो गए, लेकिन चारों बहनों ने हार नहीं मानी। मीनू ने कहा, हमारे पास तो जादुई दिया है जो सच्चे दिलों की रोशनी जलाता है। हम कालजाल को हराएंगे। टिंकी ने सबको हिम्मत दी, जब हम एक साथ हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। पिंकी ने अपनी तेज बुद्धि से एक योजना बनाई। गुगू ने पूरे जंगल में जाकर सभी जानवरों को बुलाया ताकि वे सब मिलकर कालजाल का सामना कर सकें। जैसे ही वे तैयार हुए, चारों बहनों ने अपने जादुई दिया को जलाया। उसकी रोशनी फैलने लगी। जानवरों ने भी अपने अपने छोटे छोटे दिए जलाए और आवाज लगाई, चलो कालजाल को दिखाते हैं कि प्यार और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्या चारों बहनों की टीम कालजाल को हरा पाएगी? क्या जंगल में फिर से रोशनी लौटेगी? चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। चारों बहनों मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने अपने जादुई दिया की रोशनी और जानवरों की एकता से कालजाल का सामना करने की ठानी। जैसे ही दिया जलाया गया, उसकी रोशनी अंधकार को चीरती हुई जंगल में फैलने लगी। कालजाल की शक्ल डरावनी थी, लेकिन वह बहनों की हिम्मत देखकर घबराने लगा। कालजाल ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारी काली धुआं छोड़ा, जिससे रोशनी कम होने लगी। लेकिन मीनू ने फौरन अपने तेज दिमाग से सोचते हुए कहा, हमें अपनी रोशनी को और मजबूत बनाना होगा। सब मिलकर जोर से दिया जलाएं। टिंकी ने तुरंत जानवरों को आदेश दिया कि वे अपने छोटे छोटे दिए भी जलाएं। गुड्डू खरगोश, चिंकी गिलहरी और मोती हाथी ने सबको उत्साहित किया कि वे डरे नहीं, क्योंकि प्यार और एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे जंगल में हर तरफ उजाला फैलने लगा। कालजाल की शक्तियां कमजोर होने लगी। पिंकी ने कहा, अब उसे पकड़ना होगा, वरना वह फिर से अंधकार फैलाएगा। चारों बहनों ने मिलकर कालजाल की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी आवाज में प्यार और साहस भरी एक साथ कहा, जंगल हमारा है, अंधकार नहीं। कालजाल ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन वह जंगल की रोशनी और जानवरों की एकजुटता के सामने हार गया। वह जंगल छोड़कर भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। सारे जानवरों ने खुशी से झूमकर चारों बहनों को गले लगाया। उन्होंने सीखा कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, जब हम साथ होते हैं तो उसे हराना आसान होता है। चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। कालजाल के जंगल छोड़कर भाग जाने के बाद चारों बहनों मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू और सारे जानवरों ने राहत की सांस ली। लेकिन उन्होंने जाना कि असली जादू तो दिलों की रोशनी में है, जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। अब गांव में दिवाली की खुशियां लौट आई थीं, और इस बार सभी जानवरों ने मिलकर दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी। चारों बहनों ने सबको सिखाया कि दीपक जलाना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि यह एक संदेश है, एकता, प्रेम और साहस का। मीनू ने कहा, हमारे दिलों की रोशनी सबसे बड़ी होती है, जो कभी बुझती नहीं। टिंकी ने बताया कि हर जानवर, चाहे बड़ा हो या छोटा, सबके अंदर एक जादू होता है, बस उसे पहचानना होता है। पिंकी ने अपने तेज दिमाग से नए नए खेल और पहेलियां बनाई, जिससे बच्चे सीखते और मजे करते। गुगू ने सबको बताया कि दिवाली की सबसे बड़ी खुशी दूसरों के साथ खुशियां बांटना है। सभी जानवरों ने अपने अपने घरों में दिए सजाए और रंगोली बनाई। मोती हाथी ने अपने बड़े सूंड से पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइटें टांगी। चिंकी गिलहरी ने मिठाइयां बनाई और गुड्डू खरगोश ने सभी के लिए खेल का आयोजन किया। शाम होते ही पूरे जंगल में रोशनी की चमक फैल गई। चारों बहनों ने जादुई दिया जलाया और सबने मिलकर कहा, आओ हम सब साथ मिलकर हर अंधकार को दूर करें। जंगल के हर कोने में प्रेम, एकता और खुशी की आवाज गूंजने लगी।
दिवाली की असली जादूगर यही थे, चार बहनें और उनका साथ देने वाले सारे जानवर। चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली। दिवाली की रोशनी से जगमगाते जंगल में चारों बहनों मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगू की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे जंगल में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। लेकिन चारों बहनों को पता था कि यह रोशनी बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा। एक दिन मिनू ने देखा कि कुछ छोटे जानवर अकेले तन्हा महसूस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सबको बुलाकर कहा, हम सबको मिलकर हर जानवर का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी अकेला न महसूस करे। टिंकी ने नए दोस्त बनाने और मिलजुल कर रहने की बातें बताईं। पिंकी ने सुझाव दिया कि वे हर महीने मिलकर एक त्योहार मनाएं, जिसमें सब जानवर अपनी अपनी खुशियां बांटें। गुगू ने कहा, हमारी दिवाली की रोशनी तभी सच्ची होगी जब हम हर दिन एक दूसरे की मदद करें। चारों बहनों ने मिलकर जंगल में एक दोस्ती और प्रेम का त्योहार मनाने का फैसला किया। मोती हाथी ने पेड़ों पर फूल और लटकन सजाई, चिंकी गिलहरी ने गीत बनाए और गुड्डू खरगोश ने खेलों का आयोजन किया। सभी जानवरों ने मिलकर खूब मस्ती की और समझा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इस त्योहार ने जंगल को और भी करीब ला दिया। चारों बहनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी जादुई दिवाली सिर्फ एक दिन की रोशनी नहीं, बल्कि हर दिन की दोस्ती और प्यार है। और इस तरह जंगल की खुशियां साल दर साल बढ़ती रहीं। दिवाली की वह जादुई रोशनी हमेशा सबके दिलों में जलती रही। जंगल में दोस्ती और प्रेम का त्योहार मनाने के बाद चारों बहनों मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने महसूस किया कि उनके काम अभी खत्म नहीं हुए। वे चाहती थीं कि हर जानवर खुशहाल और सुरक्षित रहे। एक दिन जंगल में खबर आई कि दूर एक और जंगल में एक बड़ा तूफान आ रहा है। सभी जानवर डर गए। मिनू ने कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। टिंकी ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर तूफान की खबर जंगल के बाकी जानवरों तक पहुंचाएं ताकि वे समय पर सुरक्षित जगह पहुंच सकें। चारों बहनों ने तुरंत योजना बनाई। गुड्डू खरगोश तेज दौड़कर दूर दराज के जंगलों में जाकर संदेश पहुंचाने लगा। चिंकी गिलहरी ने आसमान से देखकर रास्ता बताया। मोती हाथी ने भारी सामान उठाकर जरूरतमंदों के लिए मदद पहुंचाई। मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने भी जंगल के जानवरों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। सभी ने मिलकर तूफान से पहले तैयारी कर ली। तूफान आया, लेकिन जानवर सुरक्षित थे क्योंकि उन्होंने पहले ही बचाव कर लिया था। यह देखकर चारों बहनों का दिल खुश हो गया। उन्होंने सीखा कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उनका संदेश था कि हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए। जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। चारों बहनों ने मिलकर कहा, साथ रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। तूफान के बाद जंगल में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। चारों बहनों मिनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने देखा कि कई जानवर अभी भी डर और चिंता में हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें सबको फिर से खुश और उत्साहित करना होगा। मिनू ने कहा, हम एक बड़ा उत्सव मनाएं जिसमें हम सभी मिलकर अपनी ताकत और एकता दिखाएं। टिंकी ने नए गीत गाने की योजना बनाई जो सभी को हिम्मत दे। पिंकी ने रंग बिरंगी सजावट के आइडिया दिए और गुगू ने बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने की व्यवस्था की। चारों बहनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और दिवाली के त्योहार जैसा सुंदर उत्सव मनाया। मोती हाथी ने बड़े बड़े फूल और लाइट लगाई। चिंकी गिलहरी ने मिठाइयां बांटी और गुड्डू खरगोश ने सबके लिए नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की। सभी जानवर खुश थे, बच्चे हंस रहे थे और जंगल में फिर से प्रेम और दोस्ती की खुशबू फैल गई। चारों बहनों ने सबको बताया कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन हिम्मत और एकता से हर समस्या का हल निकलता है। उन्होंने कहा, हम सब एक परिवार हैं। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। जंगल के हर कोने में दिवाली की तरह रोशनी और खुशियां फैल गईं। चारों बहनों की मेहनत और प्यार से जंगल और भी सुंदर और मजबूत बन गया। और इस तरह जंगल की जादुई दिवाली हर साल एक नई कहानी लेकर आती रही।
जंगल की खुशियों के बीच मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने महसूस किया कि ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कि दोस्ती और एकता। उन्होंने सोचा कि क्यों न बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की जगह बनाई जाए जहां वे खेल खेल में सीख सकें। चारों बहनों ने मिलकर गांव के बीचों बीच एक छोटी सी पाठशाला बनाई। टिंकी ने बच्चों के लिए रंग बिरंगे चित्र बनाए, पिंकी ने कहानियां और पहेलियां तैयार कीं, गुगू ने खेल के जरिए सीखने के आइडिया दिए और मीनू ने सबकी देख रेख की। बच्चे बहुत खुश हुए। वे रोज पाठशाला आते और खेलने खेलने के साथ नए नए ज्ञान सीखते। जानवर भी पढ़ने लगे। मोती हाथी ने गणित के सवालों में मदद की, चिंकी गिलहरी ने प्रकृति और विज्ञान की बातें बताईं और गुड्डू खरगोश ने सभी के लिए मजेदार कविता लिखी। एक दिन पाठशाला में एक खास मेहमान आया, बूढ़ा उल्लू, जो बहुत बुद्धिमान था। उसने बच्चों को समझाया कि ज्ञान से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। उसने कहा, जब तुम सीखोगे तब तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। चारों बहनों ने देखा कि ज्ञान की रोशनी से बच्चों के चेहरे और भी चमकने लगे हैं। अब वे न केवल बहादुरी और दोस्ती में माहिर थे, बल्कि समझदारी और बुद्धि में भी बढ़िया थे। उन्होंने सबको सिखाया कि जैसे दिवाली की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान भी अज्ञानता को मिटा देता है। और यही जंगल की असली जादुई दिवाली थी, जहां हर दिल में सीखने की इच्छा और एक दूसरे के लिए प्यार होता है। इस तरह 4 बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली ने पूरे जंगल में खुशियां, दोस्ती और ज्ञान की रोशनी फैला दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चारों बहनों मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने देखा कि जंगल में सभी जानवर अब और भी खुश और समझदार हो गए हैं। लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने आई। जंगल के दूर दराज के हिस्सों में कुछ जानवर अकेलेपन और उदासी में थे। वे दूसरों से कट गए थे और खुश नहीं थे। चारों बहनों ने सोचा कि इन्हें भी खुश करना जरूरी है। मीनू ने कहा, हमें सबके लिए एक बड़ा मिलन समारोह करना चाहिए, जहां हर कोई आए और अपनी बातें बांटे। टिंकी ने कहा, हम सब मिलकर संगीत और नृत्य का आयोजन करेंगे ताकि हर कोई खुश हो जाए। पिंकी ने सोच समझकर त्योहार की तैयारी शुरू की और गुगू ने बच्चों के लिए खेल और कहानियों का कार्यक्रम बनाया। दिन तय हुआ और सब जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। वहां ढेर सारी मिठाइयां, रंग बिरंगी सजावट और हंसी खुशी का माहौल था। सभी ने मिलकर गीत गाए, नृत्य किए और अपने अनुभव साझा किए। जंगल के कोने कोने से आए जानवरों ने देखा कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। उनका दिल भर आया और वे खुश हो गए। चारों बहनों ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है और साथ में रहकर हम हर दुख को दूर कर सकते हैं। उस दिन जंगल में एकता, प्यार और खुशी की ऐसी चमक फैली जो किसी भी दिवाली की रोशनी से कम नहीं थी। चारों बहनों की मेहनत से जंगल का हर जीव अपने दिल की रोशनी से जगमगाने लगा और इस तरह उनकी जादुई दिवाली ने पूरे जंगल को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। जंगल में खुशियों का त्योहार चल रहा था। चारों बहनों मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू ने देखा कि अब हर जानवर अपने अपने कामों में निपुण हो गया है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब समय है जंगल के बाहर भी अपने संदेश को फैलाने का। मीनू ने कहा, हमारे पास जो सीख है वह हम जंगल के बाहर के जीवों तक भी पहुंचाएं। टिंकी ने सुझाव दिया कि वे एक बड़ी यात्रा पर जाएं और अपने अनुभव सबके साथ साझा करें। चारों बहनों ने अपने दोस्तों मोती हाथी, चिंकी गिलहरी और गुड्डू खरगोश को साथ लिया और जंगल से बाहर निकलकर नए नए स्थानों की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई जगह लोग अकेले और दुखी हैं। उन्होंने हर जगह दीप जलाए, प्यार और दोस्ती के गीत गाए। जहां भी वे गए उन्होंने सबको सिखाया कि एकता और प्रेम से हर अंधकार दूर हो सकता है। मीनू ने एक जगह कहा, देखो, दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि हर दिन हमारे दिलों में जला हुआ दीप है। टिंकी ने हंसते हुए कहा, जब हम सब साथ होते हैं
तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी बातों से सब प्रभावित हुए और धीरे धीरे चारों बहनों की जादुई दिवाली की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस तरह उनका प्यार और रोशनी पूरे संसार में फैल गया और हर दिल में उम्मीद की नई किरण जागी। बहुत सारी यात्राओं और अनुभवों के बाद चारों बहनों मीनू, टिंकी, पिंकी और गुगू अपने जंगल लौट आईं। उन्होंने देखा कि जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर, खुशहाल और रोशनी से भरपूर हो गया है। सब जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, प्रेम और एकता के साथ। चारों बहनों ने सोचा, हमारी जादुई दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका है। उन्होंने सबको समझाया कि दिल में रोशनी जलाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, जब हम साथ होते हैं तब हर अंधेरा छंट जाता है। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक बड़ा दीपक जलाया जो हर दिल की रोशनी का प्रतीक था। सारे जानवर एक साथ बैठकर खुशियां मनाने लगे। उन्होंने ठानी कि हर साल दिवाली सिर्फ जलाने का नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम, समझदारी और साहस बांटने का दिन होगा। मीनू ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। टिंकी ने जोड़ा, और हमारी रोशनी हमारी दयालुता में। पिंकी बोली, सच्चा ज्ञान और हिम्मत ही हमें आगे बढ़ाती है। गुगू ने मुस्कुराकर कहा, और प्यार ही हमारी जादू की असली चाबी है। इस तरह चार बिल्लियों बहुओं की जादुई दिवाली ने हर दिल में खुशियां, उम्मीद और प्यार की लौ जलाई और जंगल में हर दिन दिवाली जैसा उजाला रहने लगा।